3 दिन की। 3 दिन की नहीं, एक की है। एक 27, इन तीनों में से कोई एक दिन अरे की होगा। एक ही हमारी तो 3 दिन की रुकवा दे तुम फिर कौन लेके आ रहा है? फिर 8C के साथ अरे हाँ, वो भी जाएंगे। वो भी 8C। So what is law of reflection? पहला लॉ बताओ। The angle of incidence and angle of reflection is always equal. इनका कहना है कि जिस एंगल पर लाइट आएगी उसी एंगल पर लाइट जाएगी। तो आई यहाँ क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या हुआ? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पिन है, तो इस पिन को अगर मैं यहाँ पर आई से देखूं उतने ही एंगल पर, तो क्या मुझे ये पिन दिखाई देगी? बताओ। अगर ये मिरर है तो इसका मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस चीज की जांच करते हैं जो अभी इसने बताया, क्या इनकी बात सही है? पहले इस चीज को देखें। अच्छा, साउंड में तो ये बात हम लोगों ने देख ली थी, लेकिन लाइट में अभी भी देखना बाकी है। जो आपके रूप में डायग्राम है वही है। तो यहाँ पर ये देखो, ये पिन है। अब मैंने इसको 50 डिग्री पे रख दिया, ठीक है, और ये यहाँ पर रख दिया और 50 पे इसको भी रख दिया, है ना। तो इस होल में से देखो, क्या तुमको पिन दिखाई पड़ रही है? देखो, होल के थ्रू देखना कि क्या इसमें तुमको वो पिन दिख रही है। सर आपके पास लेजर है ना, उसको इसके अंदर डाल दो। ठीक है, मीटर थोड़ा ऊपर कर दें, उससे भी दिख जाएगी। हाँ, वही उसमें ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी ना, वही बोल रहा हूँ। बैग ही आगे लेके जा रहे हैं। थोड़ा ये देखो 50-50 पर है। देखो 50-50 पर है और ये 0 पर है। चेक करो। ये देखो, तो बोलो क्या बोलो? होल से देखो, ये पिन दिखनी चाहिए। दिख रही है। 50-50 पर है, ये 0 पर है। दिख रही है। देखिए, बीच में मिरर है। एकदम सही है? तो उससे क्या पता चला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और तीन चीजें, आने वाली रे, जाने वाली रे और नॉर्मल, क्या ये एक प्लेन में होंगे? हाँ सर। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में होंगी? हाँ सर। तो ये सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ क्या है? एक बार और रिपीट करो दिव्या। कोई बात नहीं, आप करो, आप बोलो। The incident ray, normal and reflective ray on the point of incidence in a lie in same plane। lie in अच्छा बताया। That is incident ray, reflected ray and normal। normal का मतलब होता है perpendicular at the point of incidence, all lie in same plane। एक बार दोनों लॉ बताओ मंगल।
the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. The angle of incidence, बताते ही नहीं है तुम, बोलो फरिया। the incident. Angle of incidence is equals to angle of ray. पहले टॉपिक वालों बात कुछ जल्दी में आप Angle of incidence is equal to the angle of reflection. एंगल Of ऑफ reflection. हाँ ठीक है। Incident ray, reflected ray, and the normal at the point all lie in the same plane. नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ Of इंसिडेंस ऑल लाइक इन एक बार और रिपीट करो। Angle of incidence is equals to angle of reflection. And point at the same. Incidence of ray. अविश तुम्हारा आधा ध्यान तो टॉफी में ही है, 2 बार पूछ चुके हैं। हाँ Angle of incidence is always equal to angle of reflection. Incident ray, normal and refractive ray on the point of incidence always lie in the same plane. इस बात को गड़बड़ी कर रहे हो। इंसिडेंट रे ये आने वाली रे है, दैट इज ये बीच में क्या है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल पहले बोलते हो फिर और कुछ बोल के बाद में बोलते हो एट द पॉइंट, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। बोलो इंसिडेंट रे, नॉर्मल जहां ये गिर रहा है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो दैट इज आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तीनों ही एक तल में होते हैं। ये परावर्तन का दूसरा नियम, जैसा परिया बोलती हैं अक्सर कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। फिर से सुनो, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड परपेंडिकुलर या नॉर्मल कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। अनुष्का रिपीट करो। The incident ray, the normal ray at the points of incident, and reflected ray all lies in same नॉर्मल रे मत बोलो, ये कोई रे नहीं है, नॉर्मल, at the point. ठीक है। दूसरा नियम बताइए, व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बोलो रिद्धि। पहला दूसरा सेकंड लॉ, incident ray, reflected ray, normal at the point of incidence, all lie in the same plane. करेक्ट, बोलो। The first law, angle of incidence equals to angle of reflection, and second angle of incidence. चलो कोई बात नहीं, तुम थोड़ा सा कोटा से आ रहे हो क्या, मतलब ओबीसी कोटा, Sir, कोटे से एडमिशन हुआ है। Angle of incidence is equal to the angle of reflection. B, incident ray, reflected ray, and then normal point. नॉर्मल है, Normal at the point of incidence all lie in the same plane. करेक्ट। अगला देखिए, तो ये बात हो गई, इसको हम लोगों ने देखा भी था, ठीक है, करा के देखा था आपको कि जो एंगल है वही रहता है कि नहीं, ड्रॉप करके। अगर हम यहाँ पर जैसे ये लोग कह रहे हैं इस डायग्राम में भी करें, तो हम देखेंगे जितने एंगल पर हम रे डालेंगे उतने ही एंगल पर वो निकलेगी। जैसा अभी ने कहा कि इसमें सर आप डाल के देखो, मुझे कंफर्म भी करना है, तो मुझे कंफर्म करना है, इन दोनों को हटा दें। और ये देखो, अगर हम 40 पे डालेंगे तो क्या होगा, मिरर को भी थोड़ा नीचे कर दें, तो अब पीछे दूसरा मिरर रखते हैं। चलो ये देखो, तो जितने एंगल पर हम इसको डालेंगे उतने ही एंगल पर जाएगा। देखो जितने एंगल पर डाला जाएगा तो इसको क्या सही रखना पड़ेगा बस। तो फिर ये 30 डिग्री पर आ रहा है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो बस इसी से पता चल जाता है कि जिस 30 पर डाला और 30 पे गया, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन सेम प्लेन। सर इधर भी दिखा दो, इसको खुद करो, खुद कर।
बस ये ऐसा रखना पड़ेगा ना तुमको, इसको तो हटा ही दो, ये यही रखो बस, ये इसको रखो ऐसे 30 डिग्री पर, ये देखो लगभग 30 पर ही आएगा अगर ये मिरर सही है तो। समझ में आया बात की नहीं? इसको नहीं घूमना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, सही ना। अब देखो जो मैंने बात कही है वही यहाँ पर दिखाई गई है, एरो भी बनाना है। 16.2 डायग्राम में मंगल क्या किया गया है? 13 है, अच्छा 13.2 क्या किया गया बताइए? दैट इज एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, और परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है कि नहीं? तो 90 डिग्री आपके पास सेट स्क्वायर होता है, सेट स्क्वायर से ड्रॉ किया गया है, और फिर उसके बाद जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ना। एक टेबल भी बनाई गई है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदलो और ये पता करो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो एंगल आर, और ये आपके लिए एक प्रोजेक्ट दिया गया है, तो इस प्रोजेक्ट में जरा देखो और आपको इसमें प्रिडिक्ट करना है। इसमें 4 ऑब्जर्वेशंस आपको नोट करने हैं, और इसके लिए 4 दिन का समय सिर्फ है आपके पास। दैट इज अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, और अगर ये 45 डिग्री है तो ये कितना होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, और ये 80 डिग्री है तो बताओ। नहीं, चौथे दिन बता पाऊंगा। सब इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो ये कितना होगा? आई अगर 30, 45, 60, 80। 30, 45, 60। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, सही? ऐसा हम लोगों ने करके भी दिखाया। नाउ अब देखो, these all lie in same plane। अगर आप देखिए तो इनका कहने का मतलब है कि मान लीजिए ऐसा देखा जाए, सेम प्लेन का क्या मतलब है? ये देखो, अगर मैं इसकी निचली सरफेस एक मिरर ले लूं, ये नीचे वाला मिरर है, और इस पर एक रे आ रही है और इस पर एक रे जा रही है, तो इस पर एक नॉर्मल भी ड्रॉ किया है, तो ये तीनों जो चीजें आने वाली और जाने वाली क्या एक ही प्लेन में होंगी? यही दिखाया गया, दीज ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो यही चीज है, तो ये एक प्लेन बना दो इसमें, ठीक है? दीज ऑल लाई इन, एक प्लेन में आ रही कि नहीं? चलिए, ओके। Now, next is, हम अगर मिरर में जो इमेज देखते हैं, एक हमारे पास प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में वो क्या करता है बोलो? इमेज बनाता है। प्लेन मिरर फॉर्म्स इमेज whose नेचर, जिसका नेचर क्या है? यानी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अलावा कहीं अगर ऑब्जेक्ट दिखे तो उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड इमेज। जैसे हम इस चीज को ध्यान दें तो थोड़ा पता चले ना। अभी देखो, तुमको ऊपर कुछ दिख रहा है? ऊपर उसको छुओ, छुओ, डरना नहीं है, छुओ ऊपर जो दिख रहा है, नहीं ना, कुछ वही इमेज थी। छुओ, कौन सी दर्दी की बात?
साई का बढ़िया ना भाई डॉली की लाते रखा तो तुमने देखा अंदर में मेंढक है, ये तो बॉल के अंदर मेंढक है, उसकी इमेज तुम लोग छू रहे हो। सर मेंढक के अलावा कुछ नहीं बन सकता। तुम जो रखोगे उसी की इमेज मिलेगी। इसके अंदर कुछ भी रख दें, रबर रख दो, रबर की इमेज मिल जाएगी। ये रखे दिखा? तो अगर ये रखे तो कुछ भी जो रखोगे उसकी इमेज दिख रहा है अंदर में। ये रख सकते हो। मेंढक तो बरसता अच्छा वो नीचे वो आर्टिफिशियल मेंढक लगा है, मेरे को लगा रियल है। दिखा? क्या इंसान है हाँ ये तो खुल जाएगा, ये खुला ही है। सर ये डाल वो ये अंदर डाल देता है तो वो क्या बात कर रहा है जो भी डालोगे उसकी इमेज मिलेगी। तब तुम्हें समझ में आ गया कि इमेज क्या होती है। तो ऐसे ही हम क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब प्लेन मिरर में देखते हैं तो क्या उसमें हमारी इमेज दिखती है, ठीक है। तो जो हमारी इमेज दिखती है वो इमेज गौरव कैसी होती है, क्या वो बताओ इरेक्ट होती है, सीधी या उल्टी, इन्वर्टेड? अच्छा तो पहली चीज ने बताया प्लेन आपने मिरर इरेक्ट और इन्वर्टेड में कौन सी बताया? इरेक्ट सीधी। सेकंड सेम साइज, डिमिनिश्ड और मैग्नीफाइड, तीनों में कौन सा? सेम साइज, डिमिनिश्ड और तीसरा क्या है? मैग्नीफाइड। तो आपने बताया सेम साइज छोटी और मैग्नीफाइड का मतलब बड़ी। अच्छा ये बताइए सेम डिस्टेंस पे मिलेगी, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो तो क्या आपकी इमेज मिरर के ठीक उतना ही पीछे होगी कि बहुत पीछे होगी? उतनी ही पीछे होगी। तो एट सेम डिस्टेंस भी होगी। हाँ सेम डिस्टेंस होगी। दैट इज सेम डिस्टेंस पे होगी, कम या ज्यादा नहीं होगी ना फ्रॉम मिरर। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? तो ये प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज है। अगर प्लेन मिरर में तुम कोई चीज देखते हो, जैसे प्लेन मिरर में मैं तुमसे कहूं कि एटम देखो, तो मैं तुमको एटम दिखा रहा हूं प्लेन मिरर में, ये एटम लिखा हुआ है और इसको मैं तुमको प्लेन मिरर में दिखाऊं तो क्या एटम एटम ही दिखेगा कि कुछ और दिखेगा? उल्टा दिखेगा। कहीं तुम ऐसा तो नहीं कहना चाहती कि एटम मोटा दिखेगा? एटम तुम यही कहना चाह रही। यार ये तो गौरव का एप्लीकेबल था। ये देखो एटम क्या दिख रहा है? ये देखो, इसका मतलब है लेटरली इन्वर्टेड। जो अक्षर सबसे पास है इसमें भी वही सबसे पास होगा। एम सबसे पास है तो एम सबसे पास है। ये देखो सही है। लेटर पे नहीं है मैं सोता हूँ। अब तुम्हें पता चल गया? क्या क्या मैं जो क्या बोल रहा चलो फोर्थ। ना कोटा कोटा बोल रहा हूँ देखो जब तक तुम इस तरीके से मतलब क्या कि रिजर्व कोटा से लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ये देखो बॉय, अब तुम इन सबको जवाब दो। बॉय का जरा यहाँ इमेज बना के दिखाओ, सबको जवाब दो। विज्ञान ज्ञान से सबको जवाब दो। देखो अब ये बना रहे हैं, देखो बी उल्टा होगा ये बात है। अब जरा देखें, भी उल्टा हो जाएगा। वाई उल्टा बना दिया। चलो
इनको रिजर्वेशन मिलेगा। देखो जैसे कैट, तो कैट को अगर हम मिरर में देखें तो ये डिस्टेंस सबसे पहले ये यहाँ आएगी। टी से टी की डिस्टेंस सही है, ए से ए की डिस्टेंस उतनी ही होगी, जितनी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस उतनी ही रहेगी। और फिर सी आएगा, लेकिन सी का ये पॉइंट सबसे पहले आएगा और बाद वाला ये इसकी जो पीठ है वो उल्टी आएगी, यहाँ उल्टा बैठेगा सी, क्योंकि सबसे दूर सी है तो यहाँ भी सबसे दूर क्या होगा, इसीलिए एम्बुलेंस का उल्टा लिखा। हाँ। जैसे अगर आप देखो बॉय BOY, तो सबसे पहले अनिकेत ने ये ऐसे था तो इन्होंने ऐसे बनाया, न बनाया हो लेकिन मन में यही था। देख लो बिल्कुल वही बनाया। उन्होंने कहा सर ये यहाँ दूर है तो हम भी दूर ही बनाएंगे। हमने कहा ठीक है तुम अच्छा सोचते हो। देखो ये ऐसे बना तो ऐसे बनाया। अच्छा ओ को इन्होंने ओ ही रखा, लेकिन बी का जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो ऐसे कर दिया और जो अंदर वाली चीज है ऐसे। समझ में आ गई बात की नहीं? ये ऐसा नहीं होगा कि मिरर में हम ऐसे खड़े तो मिरर के पीछे भी हम ऐसे खड़े। अगर मिरर में हम ऐसे खड़े तो वहां पे हमें ऐसे खड़े हो, नहीं कि हम मिरर को देख रहे हैं तो हमारी पीठ दिखा रहा, नहीं दिखा। समझ में आया कि नहीं? तो ये बी अगर अपना चेहरा देखे तो ये बी इसको देख रहा है मिरर में और बी को उसकी पीठ दिख रही है, पीठ दिखेगी। बी को अपना चेहरा दिखना चाहिए। वाई है तो वाई ऐसे दिखे। चलो आगे देखिए, तो कैसी इमेज होगी, लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब है लेफ्ट साइड अपीयर्स टू बी राइट। तुम अपना लेफ्ट हैंड देखोगे तो मिरर में वो तुमको राइट हैंड दिखेगा। देख लो तुम्हारे पास मिरर, कहाँ गया मिरर? ये देखो मोटे के पास, ये देखो। तो तुम देखो क्या तुम्हारी बाईं आंख दाहिनी आंख लग रही है? Your left eye appears as right. देखो गाइस टू भी आ रही है। तो नेचर कैसा है, लेटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट साइड अपीयर्स राइट। दिख रहा है तुम्हें? राइट लग रहा है? राइट ही लग रहा है। जो लेफ्ट है अपना हाथ देखो या अपनी आंखें देखो। आंखें देखते हैं, मेरा हाथ है ये देखो, उल्टा नहीं दिख रहा है। देखो मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं, जैसे तुम ऐसे देखो इसमें आंख अपनी, तो बताओ इधर जो तुम्हारी आंख दिख रही वो कौन सी है? इसमें देख के मिरर में कौन सी लग रही है? इधर वाली। तो जैसे तुमने देखी तो उसमें कौन सी लग रही है? ठीक है, तो उसमें लेफ्ट इधर राइट होता है कि नहीं? तो लेफ्ट हैंड साइड अपीयर्स राइट। ये बात समझ में आ गई? तो मिरर के हिसाब से मिरर में कोई भी खड़ा है तो पता चल जाता है। जैसे मेरा ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो ऐसे ही इस साइड लेफ्ट होता है कि नहीं? तो मिरर में हमेशा उल्टा ही दिख रहा है। इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्शन। क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्शन। चार कौन सी प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की जो इमेज बनती है? In the same distance, same size, edit. हाँ। और वर्चुअल, वर्चुअल का क्या मतलब है? पांचवा तो मैंने बताया ही नहीं। वर्चुअल, वर्चुअल का क्या मतलब है? एक होती है वर्चुअल और दूसरी होती है रियल। वर्चुअल का मतलब है आभासी और रियल का क्या मतलब है? वास्तविक। समझो, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। उसको पेपर पे नहीं दिया जा सकता। वर्चुअल इमेज क्या होती है? दैट इज virtual image cannot be taken on screen. Can not be taken on screen. और रियल इमेज कैसी होती है?
कैन बी टेकन ऑन Screen. इस चीज को भी समझे तब हमें पता चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी के पास अगर मिरर है आपके पास? हाँ। वो चला गया हाँ। पीछे गया। ये देखो वही गया वो। तुम इसमें दिख रहे हो, मैंने इस मिरर के पीछे पेपर रख दिया, तो क्या उस पेपर में तुम दिख सकते हो? क्योंकि मिरर के पीछे लाइट जाएगी नहीं, तो तुम्हारी जो इमेज मिरर के पीछे बने, लेकिन मैं वहां अगर पेपर रख दूं तो तुम दिखोगे? क्योंकि तो क्या तुम मिरर के पीछे अब एक कागज रख दो, उसमें तुम्हारी फोटो बनेगी? क्योंकि मिरर के पीछे तो अंधेरा है, इसलिए इस इमेज को क्या कहेंगे? वर्चुअल। अब रियल देखो, रियल करके दिखाते हैं। सर समझ नहीं आया। अभी समझ में आएगा, अभी पूरा समझाएंगे। चलो नाउ अब ये देखो, सर फोर्थ में लेफ्ट साइड राइट और लेटरल सेम ही अलग। लेटरली इन्वर्टेड इसका एक ही मतलब। ये देखो, दैट इज ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी अब हमें इमेज लेनी है, तो देखो इसमें हमने ये ले लिया, दैट इज लेंस। तो इस लेंस को लेने से देखो दैट इज, और दिखाते हैं इससे, ये है कॉन्केव मिरर। देखो तो इसकी आपको बिल्कुल वही इमेज मिल रही है क्या? इसको पेपर में ले सकते हैं, बिल्कुल वैसे का वैसा, हाथ में भी ले सकते हैं। तो ये कैसी इमेज मानी जाएगी? द इमेज विच कैन बी टेकन ऑन पेपर। देखो बात नहीं करो बेटा, फिर समझ में नहीं है, कोई समझाएगा नहीं। ये ट्यूब लाइट है, किसी भी चीज को आप क्या है, दैट इट कैन बी टेकन ऑन, इसकी ट्यूब लाइट को भी ले सकते हैं। ये देखो ट्यूब लाइट है, ट्यूब लाइट को अगर हम लेना चाहें तो क्या वैसी आ जाएगी? उसका चोक और वायर तक भी आना। फिर से समझो, ये बाहर पेड़ है, क्या इस पेड़ को हम इस पे ले सकते हैं कागज पर? अगर ले सकें तो रियल इमेज है, न ले सकें तो वर्चुअल। लेट अस ट्राई टू टेक इट। ये देखो, अब देखो ये जो बाहर की इमेज है, दैट इट कैन बी टेकन ऑन पेपर। और थोड़ा पीछे चलते रहते हैं, ये देखो। तो आ रही है। रुक जाओ, पेड़ नहीं आ रहा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खिड़की आ रही है। ये देखो, ये अगर ये देखो तुम्हें प्लाज्मा बॉल दिख रही है उल्टी? हाँ। ये देखो, फिर से देखो, अभी लगा के देखो, यार ये क्या? देखिए क्या तुम्हें पेड़ उल्टे दिख रहे हैं? फिर चल के दिखाएं। ये देखो पेड़ उल्टे दिख रहे हैं, वैसे ही रखो सर, वैसे ही रखो। देखना है तो देख लो। हाँ सही देखें, इससे क्या पता चला? क्या ये रियल थी? रियल होगी तो क्या इन्वर्टेड होगी? यस सर। ये बात समझ आई? फिर से देखो, रियल होगी तो कैसी होगी? ये देखो बिल्कुल क्लियर कलर के साथ। सिनेमा देखो कलर के साथ। मुझे हाथ की वजह से हाथ का तो किनारे का है। ये देखो दैट इज बिल्कुल बाहर का चित्र दिख रहा है। देखो मंगल इधर देखो, झुके इधर देखो, दिख गया सर। तो इससे क्या पता चल रहा है? पेड़ उल्टे दिख रहे हैं, कलर भी आ रहा है। उल्टा आपको मेहराब दिख रहा है, तो खिड़की का दिख रहा है ना? तो रियल होगी तो तृप्ति क्या उल्टी होगी? देखो बेटा, तो कलरफुल है। ये देखो इसी मिरर से हो सकता है। किसी से हो सकता है। इतनी बात तुम्हें समझ आई? रियल होगी, अगर पेपर पे ली जा सकेगी तो कैसी होगी? ये देखिए, ये देखो, अब हम लोग कैंडल लाइट डिनर करेंगे। सर क्या है डिनर में मैच बॉक्स। ओए वीडियो बंद कर। ये देखो
चलो अब हम देखेंगे क्या इसकी फ्लेम उल्टी दिखती है? हाँ सर, जो उनको दिख भी गई। हाँ? हम ये देखना चाहते हैं कि अगर रियल होगी तो क्या स्क्रीन पे दिख ली जा सकेगी, और क्या स्क्रीन पे ली जा सकेगी जो चीज वो उल्टी ही होगी। अभी हमने पेड़ उल्टे दिखाए तो ये देखो, ये तो सर थोड़ा पास दूसरा ले। हमें जल जाएगी। पेपर जल जाएगा। पेपर जल जाएगा नहीं, मतलब अगर ज्यादा पास करे तो कर देंगे। उधर दिखाएं, ये देखो आपको दिख जाएगी, सिंगल पेज करने तो उधर भी दिख जाएगी। हाँ दिख रही है। दिख रही है सर, दिख रही है सर। ये जल सकता है हमारे साइड दिख रही है। दिखेगा नहीं, हमें ये देखना है कि उल्टी बन रही क्या, ये दिखाना है। उल्टी तो नहीं लग रहा है। हाँ तो दिख जाएगी, फोकस तो फ्लेम पे ही है ना। कोई बात नहीं, दिख जाएगी। ये दिखी, उल्टी दिखी। हाँ उल्टी उल्टी सर उल्टी दिख रही है। दिख रही सर, एग्जैक्ट दिखी नहीं दिखी उल्टी? एकदम हो गई सर। तो नहीं दिख रही? उल्टी हो रही है। उल्टी है। अभी देखी कुछ? उल्टी लौ नहीं दिख रही, तुम सर उल्टा ना करो। बस तो ये देखो लौ उल्टी नहीं दिख रही, और तो कैंडल उल्टी कर देता तो लौ सीधी दिखनी चाहिए। तो दिख गई ना सबको, या आपको भी दिखाएं? इधर से भी देख लो आप लोग, जिन्होंने नहीं देखा। ये देखो बार बार मत बोलना। उल्टा दिखा लो, हाँ दिख गया। हाँ सर, आप तो पूरा दिख गया। बोलो दिख गया। रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी। जरा ट्राई करो। अब हम ये रखते हैं, इसके पीछे कुछ हो ही नहीं रहा। कर रहा था। तो बोलो प्लेन मिरर से कभी बनेगी कुछ, क्योंकि पीछे रोशनी ही नहीं जा रही। सही है, बढ़िया है ना। कैंडल बता दो सर। तो तुमको इमेज पता चल गई, रियल इमेज पता चली। रियल इमेज क्या होती बताओ? ली जा सके। द इमेज विच कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, पेपर को स्क्रीन कहा जाता है। वर्चुअल इमेज क्या होती है? सर वर्चुअल इमेज जो स्क्रीन पे ऑप्टेन नहीं होती। नहीं जा सकती है। अच्छा ये बताइए, क्या रियल इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होती है? और जो वर्चुअल होती है, जैसे तुम प्लेन मिरर में देखते हो घर में शीशा है, तो क्या उसमें सीधी दिखाई पड़ेगी? वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, और जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा इन्वर्ट। ये बात समझाइए, ये दोनों सेंटेंस बोल के दिखाओ। दैट इज हिंदी में नहीं, इंग्लिश में बोलोगे, हिंदी में। virtual image is always erect and real image is always inverted. ठीक है, रिपीट करो। Virtual image is always erect and सर हैप्पी बर्थडे बनाया था। real image is always inverted. इस चीज को लिखें। तो हमें यहाँ ये पता चल गया है कि इमेज हमारी जो है वो वर्चुअल बनी। प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की 5 प्रॉपर्टीज बताइए। प्लेन मिरर से एक तो वो इरेक्ट होती है, और उसका जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, और कोई बात नहीं, देखो अभी आपके सामने अभी सही बताया, इसका मतलब हमें ये फिर से 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, क्योंकि 5 पॉइंट है वो नहीं बता पा रहा, उसे ये चीज समझ में नहीं है ना। अभी इसी टैलेंटेड है, तुमसे पूछ के क्या होगा ना। दैट इज फीचर्स ऑफ इमेज, देखो फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो कौन कौन से फीचर्स हैं? पहली चीज जो अवीश ने बताई, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कितनी बड़ी बात बता दी मैंने। द डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की जो डिस्टेंस है, देख लो ये मान लो मिरर है, तो क्या तुम्हारा ये एरो और इधर जो पीछे एरो बनेगा वो डॉटेड बनेगा?
देख लो, अगर ये वर्चुअल है तो डॉटेड बनाना है, क्योंकि रे वहां गई ही नहीं मिरर के पीछे, तो इसलिए इसको कैसा बनाना है, डॉटेड। इसका क्या मतलब है, ये वर्चुअल है और ये सीधी है, तो इसका क्या मतलब है, इरेक्ट। और सेम साइज भी है क्या, सेम साइज और सेम डिस्टेंस भी है, Yes, sir. सेम डिस्टेंस, तो सेम डिस्टेंस। सो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इसे लिखो ऑब्जेक्ट और इसे क्या लिखो, इमेज। तो इसे लिखो ऑब्जेक्ट और ये क्या है, इमेज। सही है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है, उतने ही आकार का होता है, उतनी ही दूरी पर होता है, और तथा इसका पार्श्वीय विस्थापन भी होता है। इट इज लिटरली इन्वर्टेड। ठीक है, सभी चीजें लिखे। दैट इज इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल। क्यों वर्चुअल है, एज इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, इसे स्क्रीन पर नहीं जा सकता है, इरेक्ट है। और कैसा है, सेम साइज का है क्या, और क्या है, सेम Laterally डिस्टेंस, inverted. हाँ, सेम डिस्टेंस एंड लेटरली इन्वर्टेड का दिव्यांश क्या मतलब है, बोलो, देर में समझते हैं, बोलो। लेफ्ट साइड राइट बन जाते हैं, राइट साइड लेफ्ट। लेफ्ट साइड appears एंड वाइस वर्सा। तो ये सारी चीजें हैं। अगला डायग्राम देखो। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसा कि तुम्हारी बुक में दिया है। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होती है जो एक रेगुलर सरफेस पे रिफ्लेक्ट करती है, और इरेगुलर वो होती है जो इरेगुलर सरफेस पे रिफ्लेक्ट करती है। सही है, लिखो। If regular reflection if parallel rays हैं falling on mirror remains parallel आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन देन सच रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर आपको ऐसा रिफ्लेक्शन पाना है तो आपकी सरफेस कैसी होनी चाहिए, दैट इज इवन सरफेस होनी चाहिए, स्मूथ एंड शाइनी। ये देखो, स्मूथ एंड शाइनी। तो ये रे आई, ये रे आई और ये रे आई, तीन रे आई, तीनों जगह नॉर्मल डाल दिया परपेंडिकुलर। तो जितने एंगल पर आएगी तो क्या उतने ही एंगल पर चली जाएगी। ये आने वाली इधर चली गई, ये आने वाली इधर चली गई, और ये आने वाली, समझो, इफ इनकमिंग पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन रिमेन्स पैरेलल, आने वाली पैरेलल रे अगर जाते समय भी पैरेलल रहें तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। जरा देखें तो, मान लीजिए कि हम इस पर ये 3 रेज डालें, 1 2 3, तो ये जाने वाले भी तुम्हें क्या पैरेलल दिख रही, यस सर। देखो फिर से देखो, नीचे जरा सही दिखेगा, तो आने वाली भी पैरेलल और जाने वाली भी पैरेलल। इससे क्या पता चलता है, ये रिफ्लेक्शन कैसा हुआ, रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आ गई बात कि नहीं।
आने वाली और जाने वाली, क्या जाने वाले भी ऐसे ही पैरेलल, तो इसलिए रिफ्लेक्शन कैसा हुआ, समझ में आ गई बात? जैसी आने वाली वैसी जाने वाली है क्या? इनकमिंग पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन रिमेंस पैरेलल, तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को क्या कहेंगे? इनकमिंग पैरेलल रेज जो जाने वाली, क्या ये भी पैरेलल है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। चेक करो, इनकमिंग पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन रिमेंस पैरेलल, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या कहेंगे? जैसी आने वाली वैसी जाने वाली, ठीक है? चलो अब ये देखो, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन से मंगल आप क्या समझते हैं? कि पैरेलल रेज जो फॉल होगी वो पैरेलल नहीं होगी। दोनों का डायग्राम बुक में बना है। If the parallel rays falling on the mirror does not remain parallel, then it is a irregular. देखो, अगर पॉलिश्ड सरफेस अनइवन है ऐसे, तो बताओ यहाँ पर ये मिरर ही है, लेकिन मिरर ही उबड़ खाबड़ है, तो एक रे जब यहाँ पे गिरेगी, एक रे यहाँ पर आ गई, ठीक है, तो अलग अलग जगह पे आ रही है। मान लीजिए यहाँ पर आ गई और एक रे यहाँ पर आ गई, तो पहले तो परपेंडिकुलर डालोगे ना, देखो परपेंडिकुलर डाल दिया 90 डिग्री, तो जितने पर डालोगे क्या उतने ही एंगल पर निकालना है। जो एंगल ये है वही हमने इधर रखा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो कराना है ना। यहाँ देखो, यहाँ तो 90 डिग्री यहीं पे बन गया, 90 है कि नहीं, तो जितने एंगल पे आएगी क्या उतने पे ही जाएगी, तो क्या दोनों सेम रही कि नहीं रही? एक आके अपने परपेंडिकुलर पे लॉ तो सभी फॉलो करेंगे, लेकिन जो ये एंगल है उसका ये है और जो ये एंगल है वो ये, लेकिन एक आके ऐसे निकल गई और एक आगे नॉर्मल ही अलग अलग जा रहा है। अब इस वाले में भी तुम्हारा नॉर्मल ऐसे आ रहा है, तो ये ऐसे चली गई। कोई भी रे, तीनों अलग अलग, एक उत्तर दिशा में जा रही तो दूसरी दक्षिण दिशा में जा रही। तो इफ पैरेलल रेज आफ्टर, ये नॉर्मल डाल के बनाना पड़ेगा ना, हर जगह नॉर्मल अलग है, परपेंडिकुलर डाल के। इफ पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन no more remains parallel, then such kind of reflection is called Irregular reflection. समझ में आ गई बात? देखो, if parallel rays after reflection no more remains parallel, then such reflection is called irregular reflection. Now, अब देखिए, now पहला सवाल, ड्रॉ मिरर इमेज ऑफ a wish. अविश की मिरर इमेज बनाओ। इसको लिखो। अच्छा उस स्पेलिंग की हाँ, हाँ भाई दूसरा ये तो डिफाइन करना है रियल इमेज एंड वर्चुअल वर्चुअल इमेज रेगुलर रिफ्लेक्शन irregular reflection
taken. Straight सब पेपर पे करना laws of reflection. Right. Nature of image formed. Nature of image formed by Mirror and पाँच छः मिनट है do सर. not remain. second question हटा दिया. ठीक है चलो पाँच नेचर है. नेचर यही है धन्यवाद लिखना है ये ऋषि बताएगा आप ये तो नाम के बना रहा है क्या? पहले ये तो लिखना था, दूसरा कर दो. दूसरा है ही नहीं, तीसरा है. Same distance. INCI. सेकंड वाला क्वेश्चन सेकंड है ही नहीं तो करो. सर बीच में प्रॉपर मिरर रखना है, ये करना है. हाँ वो करना है, ऐसे करना होता है. हो गया सर. जमा कर दो.
तब तुम लोग की वो जा रही थी 27, 28, 29 तीनों में से किसी एक तो फर्क भी होता है। मैं तो सेम ही यार। वी भी तो गधा ही है। इधर आंसर देख रहा है कि सर नाम यही है।